बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सादिया वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जनाब वाली, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एफआईआर हो जाती है और एफआईआर के बाद फ्री कैन का पार्टीज़ का आपस में राज़ीनामा हो जाता है, तो राज़ीनामे के बाद आप मुकदमे को खारिज या आप मुकदमे को कैसे ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर मेरे चैनल की हर वीडियो आपको मिल सके। अब जनाब, जैसे एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश जो है वो शुरू कर देती है, मुलजमान को गिरफ्तार करती है, नहीं करती, मेडिकल करवाती है, नहीं करती, वो सारे मामला जो है ना वो चल रहे होते हैं। अब इसी दौरान अचानक ऐसा होता है कि दोनों फ्री कैन के दरमियान, जिसने एफआईआर करवाई है और जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उन दोनों के दरमियान जनाब वाली सुलहनामा हो जाता है, उनके दोनों के दरमियान राज़ीनामा तय पा जाता है। ठीक है, अब राज़ीनामा होने के बाद वो जनाब थाने जाते हैं, तो पुलिस वालों को कहते हैं जनाब हमारा राज़ीनामा हो गया, लिहाजा हमारा मुकदमा जो है ना वो खारिज कर दिया जाए। पुलिस वाले कहते हैं जी हमने खारिज नहीं करना, ठीक है, या दीगर पैसों की डिमांड करते हैं। मैं आपको उसकी एक्चुअल सूरत हाल बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि कुछ मुकदमात में अमूमी एक जनरल रूल में आपको डिस्कस करता हूँ, सिंपल सा प्रोसीजर आपको बताता हूँ। ठीक है, कि अगर आपका राज़ीनामा हो जाता है तो ये याद रखें कि पुलिस वाले आपके एफआईआर खारिज नहीं करेंगे। ठीक हो गया, वो मुकदमे को झूठा करने के बाद एफआईआर खारिज कर सकते हैं। ठीक है, या तो वहाँ पर वो ये बयान लिखें, उनके पास इख्तियार है कि वो ये बयान लिखें, ये बयान दें कि ये हमारे साथ हुआ ही नहीं, या ये जो बंदा है ये हमारा मुलज़म नहीं है। ठीक है, तो वो उस बंदे को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उस बंदे को बेगुनाह कर सकते हैं। ठीक है, वो एफआईआर खारिज भी कर सकते हैं, अब उनके पास ये इख्तियार है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, अमूमी तौर पर नहीं करते, जिसमें कोई मेडिकल वगैरह हो या इस तरह की चीज़ें, तो वो नहीं करते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो मुलजमान जाएँ अबूरी ज़मानत करवाएं। अबूरी ज़मानत में जो मुद्दई है या जो मजरूब है उनके बयान करवा के ज़मानतें कन्फर्म करवा लें। कल को अगर चलान आएगा तो चलान में भी दोबारा बयान करवा के तो केस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ये बताता हूँ को थोड़ा सा जो है ना वो लॉ आपको बताता हूँ कि कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं कि जिसमें आप अदालत में ये कह सकते हैं कि जनाब हमारा इनके साथ राज़ीनामा हो गया, हमने इनको फ़ीस बिल्ला माफ़ कर दिया। और कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें आप ये कह ही नहीं सकते, यानी कि मुद्दई के पास इख्तियार ही नहीं कि वो इसमें राज़ीनामा कर सकता है। अब उसमें राज़ीनामा कैसे होता है, आउट ऑफ कोर्ट राज़ीनामा हो जाता है। मुद्दई ने आकर ये बयान देना होता है कि जनाबे वाला ये बंदा मेरा मुलज़म नहीं है, ठीक है, लिहाजा इसके बरी या इसकी ज़मानत होने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसका फिर ये बयान होगा। ठीक है ना, तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।